बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल 2 बीघा ज़मीन थी। उसी ज़मीन से वह अपनी पत्नी सीता और बेटे मोहन का पालन पोषण करता था। एक दिन वह खेत में हल चला रहा था कि अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया। अरे, यह क्या है? कोई बड़ा पत्थर लगता है। रामू ने मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ देर बाद उसे एक पुराना पीतल का डिब्बा दिखाई दिया। डिब्बा बहुत पुराना था और उस पर अजीब निशान बने हुए थे। रामू ने सावधानी से उसे खोला। अंदर एक चमकता हुआ सुनहरा बीज रखा था। यह कैसा बीज है? मैंने ऐसा बीज पहले कभी नहीं देखा। उसी समय वहां से गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरिदास गुजर रहे थे। उन्होंने बीज को देखते ही आश्चर्य से आंखें बड़ी कर लीं। रामू, ये कोई साधारण बीज नहीं है। ये तो सोने का बीज लगता है। सोने का बीज? लेकिन इसका क्या करूं? कहते हैं कि जो व्यक्ति इसे ईमानदारी और मेहनत से बोता है, उसे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है। रामू ने बीज को घर ले जाकर सुरक्षित रख दिया। रात भर वह सोचता रहा कि आखिर इस बीज में ऐसा क्या रहस्य छिपा है। अगली सुबह उसने निश्चय किया कि वह बीज को अपने खेत में बो देगा। सुनो जी, अगर यह सचमुच कीमती है तो इसे बेच क्यों नहीं देते? नहीं सीता, अगर भगवान ने मुझे यह दिया है तो इसका सही उपयोग करना चाहिए। रामू ने खेत के बीचों बीच बीज बो दिया और हर दिन उसकी देखभाल करने लगा। दिन बीतते गए। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, लेकिन कोई पौधा नहीं उगा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। रामू पागल हो गया है। सोने का बीज बोकर अमीर बनने चला था। रामू सबकी बातें सुनता लेकिन जवाब नहीं देता। वह रोज बीज वाली जगह पानी देता और उम्मीद बनाए रखता। फिर एक दिन कुछ अद्भुत हुआ। सुबह जब वह खेत पहुंचा तो वहां एक छोटा सा सुनहरा पौधा उग चुका था। उसकी पत्तियां धूप में चमक रही थीं। कुछ ही दिनों में पौधा एक बड़े पेड़ में बदल गया। हे भगवान, यह सच है। उस पेड़ पर सोने जैसे चमकते फल लगने लगे। गांव वाले यह देखकर दंग रह गए। यह तो चमत्कार है। रामू अब बहुत अमीर हो जाएगा। खबर पूरे इलाके में फैल गई। जल्द ही यह बात पास के राज्य के लालची जमींदार भानु प्रताप तक पहुंच गई। भानु प्रताप बहुत धनी था, लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। अगर वह पेड़ मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अगले दिन जमींदार अपने सैनिकों के साथ रामू के घर पहुंचा। रामू, वह पेड़ मुझे दे दो। बदले में मैं तुम्हें 100 सोने की मोहरें दूंगा। माफ कीजिए मालिक, यह पेड़ मेरी मेहनत और भगवान के आशीर्वाद का फल है। मैं इसे नहीं बेचूंगा। अगर नहीं बेचा तो मैं इसे जबरदस्ती ले लूंगा। लेकिन जैसे ही जमींदार पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। अचानक तेज हवा चली और पेड़ से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। लालची मनुष्य, यह पेड़ केवल मेहनती और ईमानदार लोगों के लिए है। जमींदार डर गया, लेकिन उसका लालच कम नहीं हुआ। उसने रात में चोरी से पेड़ काटने की योजना बनाई। आधी रात को वह अपने लोगों के साथ खेत में पहुंचा। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पर चली, धरती कांपने लगी। आसमान में बिजली चमकी और पेड़ से हजारों सुनहरी चिड़ियाएं निकल आईं। चिड़ियों ने जमींदार और उसके आदमियों को इतना डराया कि वे भाग खड़े हुए। अगली सुबह जमींदार गांव छोड़कर चला गया।